नमस्कार, मैं मनोज सर ग्रीन स्टार चैनल से सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे, हमारा जो व्याकरण का टॉपिक है संधि, उसके हमने जो स्वर संधि है वो कंप्लीट कर ली थी। पांचों भेद उसके पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। और व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, उसके हमने पहले 9 नियम पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। उससे आगे आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्यंजन संधि का 10वां नियम। व्यंजन संधि के 10वें नियम में क्या है, थोड़ी सी अगर हम ध्यान से देखें थोड़े से, तो बिल्कुल आसान सा नियम है कि मैं के बाद में यदि कोई स्पर्श वर्ण यानी कै से मैं तक, हम सभी जानते हैं कि हिंदी में जो कै से लेकर मैं तक 25 हमारे व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। यहाँ स्पर्श वर्ण लिखा है मैंने, क्योंकि वर्ण होते हैं ये। कै से लेकर मैं तक अगर मैं के बाद में हो तो मैं को उसी वर्ग का 5वां अक्षर या अनुस्वार हो जाता है, यानी उसको मैं को या तो 5वें अक्षर में बदल देते हैं या अनुस्वार में बदल देते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे सम प्लस में पूर्ण, संपूर्ण, तो हमने क्या है, जो मैं है यह अनुस्वार में बदल गया है। यदि हम इसको अलग भी करें, कहीं और देख लेते हैं, सम प्लस में यानी इसका मैं अगर पै है तो पै का 5वां, पै वर्ग का 5वां जो वर्ण हमारा मैं है, तो ये पंचम वर्ण भी यहाँ पर हो गया है। दोनों ठीक है ये वर्तनी की दृष्टि से, लेकिन लगभग हम यही लिखते हैं, तो लगभग हम मैं को क्या करते हैं, अनुस्वार में ही प्रयोग कर देते हैं। दूसरा जैसे सम प्लस में कल्प, संकल्प, हम ऐसे लिखते हैं। अगर संकल्प में हम 5वां अक्षर के अकॉर्डिंग लिखें तो कल्प जो कै है, कै का 5वां अक्षर अंग बोला जाता है हमारा, तो यहाँ पर संकल्प ऐसे भी लिखा जाएगा, वो भी ठीक है। मुख्य रूप से हम इसको अनुस्वार के रूप में ही लिखते हैं। आगे है सम प्लस में देय संदेह, सम प्लस में गति संगति। तो ये था हमारा 10वां नियम। 10वें नियम में क्या है, मैं के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, यानी कै से लेकर मैं तक, तो मैं को अनुस्वार कर देते हैं या उसी वर्ग के 5वें अक्षर में बदल देते हैं। 11वां नियम बिल्कुल इसी तरह है जैसे 10वां था। 10वें में तो स्पर्श व्यंजन थे, यहाँ क्या है, मैं के बाद में अंतस्थ व्यंजन चारों, ये लवे था उसम व्यंजन स है हो, तो मैं को सदैव अनुस्वार में लिखते हैं। बस इतना डिफरेंस है इनमें। यहाँ 5वां अक्षर था, साथ में पंचम वर्ण था, और यहाँ मैं हमेशा ही अनुस्वार में लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण है सम प्लस में लगन, संलगन, सम प्लस में हार, संहार, सम प्लस में वाद, संवाद, सम प्लस में सार, संसार। यानी अब इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से भी हम दोनों नियमों को याद कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे, अगर दोनों नियमों को ये देखें, यहाँ मैं के बाद में कै से लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन है, ये 4 अंतस्थ हो गए, 3 उसम हो गए। यानी मैं के बाद में कोई भी व्यंजन हो, क्यों भी अक्षर गया तो संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं, स्वतंत्र व्यंजन वो नहीं है, उनके साथ जुड़े हुए हैं 2-3 व्यंजन। तो हम क्या कह सकते हैं, मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आए तो मैं को हमेशा अनुस्वार में ही लिख देते हैं, यानी जहाँ पर अनुस्वार होगा लगभग मैं ही होता है। तो वैसे तो पंचम अक्षर होते ही हैं इनके साथ जुड़े, तो लेकिन हम एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि मैं हमेशा अनुस्वार में ही बदलता है। ठीक है, तो ये तो 10वां 11वां नियम इकट्ठा करके थोड़ा बताया है। मान लो किसी को ऐसे याद न भी रहे तो मैं को आप ऐसे याद कर ले कि आगे अगर मैं आता है तो उसको लगभग हम अनुस्वार में लिख देते हैं। 12वां नियम री रस, 3 हमें ये याद करने पड़ेंगे। री रस है के बाद में न हो, आने पर न का अणय हो जाता है। न का क्या हो जाता है, अणय हो जाता है। लेकिन इसमें कोई भी बाधा नहीं है, ये न कहीं पर भी आए, ठीक है। और री रस है, इससे पहले आने चाहिए, कहीं भी हो, इसमें ये व्यवधान नहीं है कि उससे पहले आया, उसके उसी से पहले, उससे ज्यादा पहले भी आ सकते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, भूष प्लस में न, भूषण हो गया, यहाँ ये स आ गया तो न का क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। री प्लस में न, ऋण हो जाएगा। राम प्लस में आयन, इसमें देखो रह शुरुआत में है तो न इतने पीछे आया फिर भी अणय ही होगा। इसे मैं कह रहा था कि चाहे कोई भी व्यवधान हो, री रह से आगे वाले जो ये शब्द होगा हमारा, कहीं पर भी हो, इसमें
री रस कहीं भी उसके बाद में न होना चाहिए, न यहाँ लास्ट में हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, न का हमेशा अण ही हो जाता है। एक उदाहरण इसका और भी हम लिख देते हैं, जैसे पर प्लस में मान क्या हो जाएगा, परमाण। देखो रह तो यहाँ पे आया लेकिन न इतनी दूर इससे फिर भी इसका अण ही होगा, ठीक है। तो री रस के बाद में कहीं पर भी न आए तो न को हमेशा हम अण में बदल देते हैं। तो ये था हमारा 12वां नियम। अब हम अगला नियम पढ़ने जा रहे हैं 13वां, व्यंजन संधि का 13वां नियम। 13वें नियम में क्या है, स्वर के बाद में, स्वर वर्ण में लिखा है, स्वर के बाद में 6 आने पर 6 से पहले च जुड़ जाता है। तो जहाँ भी 6 आए और उससे पहले स्वर हो तो 6 से हम साथ में क्या जोड़ देते हैं, च जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण अनु प्लस में छेद, तो यहाँ ऊ है, ऊ क्या हो गया हमारा स्वर है, तो पीछे 6 आया तो 6 के साथ क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। इसी तरह दूसरा उदाहरण जिसका वट प्लस में छाया, तो ट पूरा यहाँ पर अगर व्यंजन होता तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ जो भी व्यंजन संधि होगी उससे पहले क्या होगा, हलंत होगा, हलंत से ये व्यंजन बनते हैं, नहीं तो स्वर हो जाते हैं ए जुड़ने पर। तो ये यहाँ पर स्वर है, ट पूरा है तो ए आ गया, स्वर है, इसके पीछे क्या है 6, तो क्या हो जाएगा, च जुड़ जाएगा, वट छाया, ठीक है। तो आगे है एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, विच्छेद। वी है पहले यानी स्वर है, तो वी और साथ में है छेद को जोड़ने पर क्या होगा, विच्छेद हो जाएगा, यानी इससे पहले च जुड़ जाएगा। बिल्कुल आसान सा नियम है ये, यानी जहाँ भी पहले स्वर हो और स्वर के बाद में 6 वर्ण हो तो 6 से पहले च जुड़ जाता है। इसी तरह हमारा अगला नियम अब देखते हैं हम, 14वां नियम क्या है, ये भी आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो स से पहले यानी स, जिसको हम सीधा से बोलते हैं, स से पहले ए के अतिरिक्त यानी ए को छोड़कर ए के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो स का स हो जाता है। कैसे, यानी जैसे उदाहरण देखते हैं हम, अभी प्लस में शेक, तो यहाँ पर कौन सा है, ए को छोड़ करके दूसरा स्वर है यानी ई स्वर है, ई स्वर के बाद में ये स आ गया, तो किस में बदल देंगे हम, स में बदल देते हैं। तो अभिषेक, तो ये स हमारा परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं, वी प्लस में सम, तो ए को छोड़ के दूसरा स्वर है, तो ये तो यही रहेगा, इस ए को हमें इसमें बदल देते हैं स में, विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम। ये थी हमारा 14वां नियम। इसके उदाहरण भी आपको गिने चुने मिलेंगे, ज़्यादा नहीं है। और 15वां और आखिरी जो नियम है ये संस्कृत से आया लगभग, तो इसकी परिभाषा थोड़ी बोटी जैसे अलग अलग मिल जाती है, तो मैंने जो लिखी है उसके अनुसार बता दूं आपको। ई उ यानी ई और दोनों क्या, ये हर्षव है, हर्षव का अर्थ भी छोटे हैं, हर्षव ई उ स्वर के बाद में आने वाले र, यानी ई उ के बाद में कोई र आए और उस र के बाद में भी र हो, र के बाद में यदि र हो तो ई उ का दीर्घ होकर, जो ई उ यानी जो हर्षव हैं इनका दीर्घ यानी बड़े हो जाते हैं, हो करके पहले र का लोप हो जाता है। लोप होना यानी समाप्त कर देते हैं उसको संधि में बोलते हैं रेप लोप संधि, यानी र का लोप होना, र का गायब होना। तो कैसे होगा इसको उदाहरण देखते हैं, निर प्लस में रव, तो हर्षव है ये यानी छोटी ई है, और इसके बाद र है, और र के बाद में फिर र है, र के बाद में फिर र। तो उन्होंने क्या कहा, हमारा नियम क्या कहता है, एक र का लोप हो जाता है जिसके नीचे हलंत लगा है, और क्या ई और ऊ का दीर्घ हो जाता है, यानी ये जो छोटी ई है यहाँ पर इसकी मात्रा छोटी ई की है, ये बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, निर हो जाएगा। इसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं हम, जैसे निररस है, रह कट जाएगा, ये हमारी बड़ी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगी, नीरस हो जाएगा। तो इसके भी गिने एक नीरज और उदाहरण आता है इसका, निर प्लस में रज नीरज, 3-4 उदाहरण इसके लगभग आते हैं। तो ये तो हमारी थी व्यंजन संधि का 15वां नियम। तो इस तरह हमने जो व्यंजन संधि है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। व्यंजन संधि के टोटल हमारे 15 नियम माने जाते हैं, इनको हम एक कड़ी में भी याद कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे पहला तो हो गया, उनको छोड़ करके पहले जो कल 9 किए थे, कल हमने पहला नियम क्या था उसका थोड़ा पुनरावृत्ति करें। हमने पढ़ा था क च ट
त और प, इनके बाद में स्वर हो, तीसरा चौथा वर्ण हो और या रलब हो, तो अपने से तीसरे बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? अपने से तीसरे में। कल हमने पहले में यही पढ़ा था पिछली वीडियो में। च का तीसरा क्या हो जाएगा? ज, इसका क्या हो जाएगा? ड, इसका क्या हो जाएगा? त द, और इसका प ब। ये हमने कल इसका पहला नियम पढ़ा था। दूसरे नियम में ठीक इसी तरह था। दूसरे नियम में क्या था? मैं कै इन्हीं के बाद में, इन्हीं 5 वर्ग के जो पहले वर्ण हैं इनके बाद में मैं या न हूँ, मैं या न हूँ, तो अपने से 5 में बदल जाते हैं। मैं या न हो तो किस में बदलेंगे? अपने से 5वें में। तो इसका हो जाएगा अड़, इसका हो जाएगा ये, इसका अण, और इसका न, और इसका मैं। तो ये 2 नियम तो जो पहले थोड़े से डिफिकल्ट, यही नियम माने जाते हैं इस संधि में व्यंजन में। पहला था हमारा अपने से तीसरे में बदल जाएंगे। कब बदलेंगे? जब स्वर हो, तीसरा चौथा वर्ण हो और यह रलब हो। अगर मैं या न हूँ तो अपने से 5 में बदल जाएंगे। बिल्कुल आसान पहले 2 नियम। तीसरे की बात करें, हमने कल देखा था तीसरे से लेकर जो 9वें नियम थे केवल तय के नियम हैं। तय के बाद में लगातार चलें, तय के बाद में च छ हो तो च में, तय के बाद में च छ से अगला वर्ण में ज छ हो तो ज में, तय के बाद में ट ठ हो तो ट में, तय के बाद में ड ढ हो, ड और ढ हो तो तय किसमें बदलेगा? ड में। यानी 4 नियम तो बिल्कुल आसान से हैं। च छ, ज ज, ट ठ, ड ढ, ये लगातार चलेंगे। और किसमें बदलेंगे? इनसे जो पहले आए हैं। बदलेगा कौन? तय बदलेगा। एक तो उदाहरण भी ले लेते हैं हम इसका। जैसे उत प्लस में डयन है, क्या हमने देखा था? तय किसमें बदल जाएगा? ड में। तो क्या हो जाएगा? उड्डयन। बाकी जो का त्यों है, सिर्फ हमें सिर्फ तय को ही बदलना है, बाकी जो शब्द हैं जो के त्यों रहेंगे। ठीक है। और जैसे बृहद प्लस टीका, क्या हो जाएगा? तय ही बदलना है, बाकी सब जो का त्यों लिख देंगे बृहद टीका। ठीक है। बृहद, री की मात्रा है इसके नीचे, बृहद टीका। यानी इन 4 नियमों में सिर्फ हमें तय को ही बदलना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी है। और ये तो थे हमारे तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां नियम। अगर 7वां, 8वां, 9वां देखें तो वे भी तय के नियम हैं। 7वें में क्या देखते हैं? तय के बाद में ल हो तो तय किसे मिल जाएगा? लय मिल जाएगा। बाकी सब जो का त्यों रहेगा, सिर्फ हम तय को ही चेंज करेंगे। तत् प्लस में लीन, तो हमें क्या चेंज है? सिर्फ तय को, तय किसे में बदलेगा? लय आगे, इसके बाद में लय में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? तल्ली। बिल्कुल आसान। बाकी शब्द में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगला 8वां नियम है तय के बाद में श हो। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, तय के बाद शब्द दोनों चेंज होते हैं। तय किसे, इसमें कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था च, और इसे क्या हो जाएगा? छ। तय हलंत है यानी आधा है, तो च भी आधा ही रहेगा, हलंत के साथ छ पूरा रहेगा। इसका उदाहरण है जैसे सत प्लस में शास्त्र, तो क्या है? चेंज करेंगे, तय को किसमें करेंगे? च में, तो हमने क्या लिख दिया? छ लिख दिया। स किसमें करेंगे? छ में, क्या लिख दिया? छ। बाकी जो होगा तो शब्द रह जाएगा, सत्शास्त्र हो जाएगा, तच्छिव है। ऐसे अनेकों उदाहरण इसके हैं। 9वां नियम हमने पढ़ा था तय के बाद में ह हो, तो भी ये दोनों ही बदल जाएंगे। तय किसमें बदलेगा? द में। है किसमें बदलेगा? ध में। तो वही नियम, यानी तय आधा है तो ध भी आधा, द भी आधा रहेगा, और है ध पूरा रहेगा है के अकॉर्डिंग। जैसे पत प्लस में हति, तब इसको बदलेंगे। तय किसे बदलेगा? द में। पद है किसे बदलेगा? ध में। पद्धति। ये हमारे नियम थे जो मैंने कल रिवाइज करे। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इसमें सारे तय के नियम हैं। और बाकी आज की वीडियो मैंने पढ़ा था कि मैं के बाद में, अगर अगला नियम हम देखें 10वां, मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन हो तो किसमें बदलेगा? 5वें अक्षर में या अनुस्वार में। या तो 5वें अक्षर में बदल जाएगा, हम इसको लिख दें 5वें में वर्ण में, या अनुस्वार में, अनुस्वार में बदल जाएगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सम प्लस में कल्प, संकल्प,
तो इसको आप ज़्यादातर यही ध्यान रखें कि मैं को अनुस्वार में ही परिवर्तित करना है। 11वां नियम था मैं के बाद में अंतस्थ व्यंजन यानी य रे ल व हो, अंतस्थ व्यंजन इनको कहा जाता है स्पर्श अंतस्थ में, या उस समय स हो, श हो, है हो, ये 3 हो तो भी अनुस्वार में सदैव इसमें हमेशा अनुस्वार में ही बदलता है। इसमें पंचम वर्ण था स्पर्श व्यंजन में, तो इनमें पंचम में ही बदलेगा। जैसे सम प्लस में वाद क्या हो जाएगा? संवाद। ये था हमारा 10वां और 11वां नियम। 12वें नियम में हमें क्या देखते हैं? इसी से आगे 12वां नियम पढ़े। 12वें में हमने पढ़ा था री र स के बाद न हो तो क्या है? न का अण हो जाता है, यानी न को हम किसमें बदल देते हैं? अण में बदल देते हैं, न का परिवर्तन हो जाएगा। इसका उदाहरण है जैसे पर प्लस में मान क्या हो जाएगा? परमाण हो जाएगा, यानी न को हम अण बदल देते क्योंकि इससे पहले रे आया है। तो ये हमारा था 12वां नियम। 13वां नियम पढ़ा था हमने 6 से पूर्व, 6 से पूर्व क्या हो? स्वर हो। तो 6 के साथ क्या जुड़ जाता है? च जुड़ जाता है। तो यह भी पढ़ा था हमने वी प्लस में छेद क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। क्या? विच्छेद, यानी 6 से 6 कब जुड़ेगा? 6 से पहले स्वर हो, ये स्वर है यहाँ पर, और च जुड़ जाता है इसके बाद। एक और हमने नियम पढ़ा था 14वां। 14वें नियम में हमने क्या पढ़ा था कि अया के अतिरिक्त, अया के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर हो, कोई दूसरा अया के अतिरिक्त स्वर हो। कब हो? स से पहले, स से पहले अया के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर हो तो श को हम किसमें बदल देते हैं? स में बदल देते हैं। स में तो क्या है? वी प्लस में सम क्या हो जाएगा? विषम। क्यों? क्योंकि यहाँ स से पहले क्या है? अया को छोड़ के दूसरा स्वर है। इसी तरह 15वां नियम था हमारा रेप लोप संधि जो हमने कही थी, दोनों ओर रह हो, यानी इस साइड भी रह हो और इस साइड भी रह हो, इससे पहले ई या ऊ हो, वो भी कैसे? हर्ष हो यानी छोटे हो। तो इस संधि में क्या होगा? एक रह का लोप हो जाएगा और ई ऊ क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। इसका हमने उदाहरण पढ़ा था निर प्लस में रज, तो इसका बड़ा कर दो नी, एक रह का लोप हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? रज, इसका नीरज हो जाएगा। ये थी हमारी व्यंजन संधि जिसके हमने 15 नियम अपनी वीडियो में पढ़ लिए हैं और उनको थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को हमारी ये जो संधि का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो हमारी विसर्ग संधि है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।